क्वेश्चंस इसके समझ में आते नहीं, आंसर इसका आता नहीं, क्या करूं मैं इस फिजिक्स का। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में अगर साइंस में 80 आउट ऑफ 80 लाना है यानी फुल मार्क्स लाना है तो उसके लिए फिजिक्स एक कंसेप्ट और न्यूमेरिकल यूं चुटकियों में क्लियर होना जरूरी है, नहीं तो आपसे होगी बोर्ड एग्जाम में कोई मिस्टेक और वहां एग्जामिनर नंबर काट लेगा। तो फुल मार्क्स कैसे आएंगे, और ये फुल मार्क्स लाने वाला सब्जेक्ट है। लेकिन दिमाग में ये चल रहा है आपके कि सर फुल मार्क्स तो बाद में मैं सोचूं, पहले सिलेबस तो कवर कर लूं, पहले पढ़ तो लूं, एक बार समझ तो लूं। तो कैसे 30 दिनों में आप अपना फिजिक्स का सिलेबस, जी हाँ आपने सही सुना, 30 दिनों में कैसे फिजिक्स का सिलेबस कवर कर सकते हैं, वो रोड मैप, वो स्ट्रेटजी जो कह लीजिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको दे रहा हूं। इसी रोड मैप को आप फॉलो करना अगले 30 दिन और आपका हो जाएगा फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी, कंसेप्ट भी क्लियर। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूं कि आप इस समय हो कहां, आपकी पोजीशन क्या है। बोर्ड एग्जाम में नंबर लाना है और बोर्ड एग्जाम के पहले आपको देना है प्री बोर्ड एग्जाम। अभी प्री बोर्ड एग्जाम स्टार्ट नहीं हुए हैं और अभी आप प्री बोर्ड एग्जाम के पहले हो, है ना। तो अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है तो उसके लिए जरूरी है कि प्री बोर्ड एग्जाम को सीरियसली दो, क्योंकि पहली बार प्री बोर्ड एग्जाम एक तरीके से ना नेट प्रैक्टिस है। क्रिकेटर्स जैसे नेट प्रैक्टिस करते हैं मैच खेलने से पहले, तो मैच में अच्छा परफॉर्म तभी करेंगे जब उनकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो आप भी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्म तभी करोगे जब प्री बोर्ड एग्जाम में आपकी अच्छी क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। और जब हम प्री बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं तो पूरा सिलेबस पढ़ के जाते हैं, पूरा कंसेप्ट पढ़ के जाते हैं। तो अच्छी बात है ना कि प्री बोर्ड एग्जाम के पहले 30 दिनों में पूरा फिजिक्स का सिलेबस पढ़ लो, ताकि फिर वो प्री बोर्ड एग्जाम अच्छे से दो और फिर प्री बोर्ड एग्जाम में जो गलतियां होंगी उसको आप कुछ समय में क्लियर कर लेना, ताकि वो गलतियां बोर्ड एग्जाम में ना हो। तो बोर्ड एग्जाम तक आते आते आपका हर एक मिस्टेक खत्म हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तभी तो फुल मार्क्स आएंगे। तो ये ऐसा अपने माइंड को ट्रेन करके समझो कि मुझे अभी प्री बोर्ड एग्जाम देना है और फुल मार्क्स लाना है प्री बोर्ड एग्जाम में। तो उसके पहले मैं 30 दिनों में कैसे फिजिक्स को कंप्लीट करूं। ठीक है, अब फिजिक्स में है 4 चैप्टर, तो मैं एक चैप्टर को बता देता हूं आपको कितने दिन देने हैं, 6 दिन। एक चैप्टर को 6 दिन, तो 4 चैप्टर को 24 दिन। तो 24 दिनों में आपको क्या क्या करना है मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो मैं एक चैप्टर के हिसाब से बता रहा हूं। तो जैसे आपने पहला चैप्टर उठाया लाइट, ठीक है, अब लाइट चैप्टर को आपको 6 दिन देना है। 6 दिन को 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, स्टार्टिंग 3 डेज एंड नेक्स्ट 3 डेज। अब शुरुआत के 3 दिनों में क्या करना है, पहले तो लाइट चैप्टर की जो एनसीईआरटी बुक है उसको अच्छे से रीड करनी है। रीड करने के बाद उसमें जो कंसेप्ट लिखे हुए हैं, है ना, जैसे कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, ये कंसेप्ट आपको वहां पढ़ने को मिलेगा। तो ये जब आपने पढ़ा इसको समझो क्यों होता है ना, और इसको दिमाग में बैठाओ। तो रीड करना है एनसीईआरटी, फिर अगला काम क्या करना है, कंसेप्ट क्लियर करना है, और फिर नेक्स्ट एनसीईआरटी बुक में उस चैप्टर में जो भी डायग्राम दिए हैं, जो भी एक्टिविटीज दी है एनसीईआरटी की, वो अच्छे से पढ़नी है। और ये सारा काम आपको करना है 3 दिनों में, हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। एक दिन एनसीईआरटी को रीड कर लो, रीड करते समय कुछ कंसेप्ट क्लियर होंगे, कुछ नहीं होंगे। दूसरे दिन फिर से एनसीईआरटी रीड करो, कंसेप्ट एकदम 100% क्लियर हो जाएंगे, है ना। और तीसरे दिन एनसीईआरटी बुक में जो डायग्राम है, एक्टिविटीज है, उनको देख लो, उसको समझ लो। ठीक है, अब 3 दिन में आपका चैप्टर पढ़ लिया आपने, फॉर्मूला देख लिया, कंसेप्ट क्लियर कर लिया। अब बारी है क्वेश्चन प्रैक्टिस की। तो अगले दिन 3 दिनों में आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहां से, कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। सबसे पहले एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जी हाँ, एग्जाम्पलर की अलग बुक होती है, उसके क्वेश्चन अलग होते हैं। फिर एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है वो लगाइए, एनसीईआरटी के जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बॉक्स में क्वेश्चन होते हैं, वो लगाइए। पिछले बोर्ड्स में यानी पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सॉल्व कीजिए, जो आपको सीबीएसई के वेबसाइट पे मिल जाएंगे। बस गूगल पे आप टाइप कीजिए सीबीएसई पीवाईक्यू साइंस, आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको सैंपल पेपर, इस साल भी सैंपल पेपर आया, पिछले साल भी आया, उसके पिछले साल भी आया, तो आपको फिजिक्स के जो भी साइंस में जो फिजिक्स का सैंपल है वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। यानी साइंस का सैंपल पेपर उठाएंगे, फिजिक्स का क्वेश्चन मिल जाएगा, उसको लगाइए। जो चैप्टर आपने पढ़ा है उस चैप्टर के पीवाईक्यू, सैंपल पेपर के क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो सब्जेक्टिव हो, डायग्राम बेस्ड हो, असर्शन रीजन हो, आपको हर वैरायटी का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो एक चैप्टर का आपका 6 दिन का इस तरीके से प्लानिंग है, रोड मैप है। तो 4 चैप्टर में आपको लग जाएंगे 24 दिन, और टोटल हमने कितना दिन लिया है, 30 डेज। तो 30 डेज में 24 दिन तो
आपको लग गए पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में, तो आपका सिलेबस वैसे देखा जाए तो 24 दिन में ही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 24 दिन में आप परफेक्ट हो जाओगे। तो परफेक्शन लाने के लिए बचे और 6 दिन, है ना। अब बाकी जो 30 में से 6 दिन बचे उसमें क्या करना है वो बताता हूं। वही काम करना है, कुछ नया नहीं करना है। बचे हुए 6 दिन में आपको फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि क्वेश्चन मार्केट में इतना अवेलेबल है और मैं भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। क्वेश्चन की कमी नहीं पड़ेगी, बस आपको डेडिकेशन के साथ जितना ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सके करनी है। ऑब्जेक्टिव, असर्शन रीजन, सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, केस बेस्ड क्वेश्चन, है ना। सब तरीके के वैरायटी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि आपको प्रिपेयर होना है प्री बोर्ड एग्जाम के लिए, फिर बोर्ड एग्जाम का सोचना, ठीक है। तो 6 दिनों में आपको क्या करना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। और जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो उस समय अगर आपको लगता है कि कोई कंसेप्ट मेरा वीक हो रहा है या समझ में नहीं आ रहा है, मैं भूल रहा हूं, तो दोबारा एनसीईआरटी की बुक उठाओ, उस कंसेप्ट को पढ़ लो, एनसीईआरटी की रीडिंग कर लो, है ना। तो ये 6 दिन में करना है और इस तरीके से आपके चारों चैप्टर यानी फिजिक्स का पूरा सिलेबस 30 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। फिर प्री बोर्ड एग्जाम देना। प्री बोर्ड एग्जाम देने के बाद आपको अपनी सिचुएशन ज्यादा बेटर एनालाइज होगी कि अभी भी मुझे क्या कमी है, फिजिक्स का क्या टॉपिक, क्या क्वेश्चन, क्या न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है। प्री बोर्ड एग्जाम हो जाए तो फिर दोबारा से क्वेश्चन प्रैक्टिस रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस रिवीजन, ये कंटिन्यू रखना बोर्ड एग्जाम तक। और बोर्ड एग्जाम जब आप दोगे तो देखना कॉन्फिडेंस के साथ आप दोगे, कहीं भी गलती नहीं होगी और फुल मार्क्स आएंगे। और फुल मार्क्स नहीं भी आए, 1-2 नंबर कटेगा, ज्यादा नहीं कटेगा, लेकिन आप फ्लाइंग कलर्स के साथ, फ्लाइंग नंबर्स के साथ पास होंगे। तो ये 30 डेज का प्लान था, इसे फॉलो करना, सिर्फ सुनना नहीं है, इसे इंप्लीमेंट करना जरूरी है। और इस पूरे बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में राघवेंद्र सर आपके साथ है, आपको इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। बस आपको संकल्प भारत फाउंडेशन के चैनल पे लाइव सेशन में आना है, मेरा हर वीडियो देखना है, हर रिकॉर्डेड वीडियो मैं आपके लिए दूंगा, हर कंसेप्ट पे वीडियो दूंगा। बस आपको उस वीडियो को पूरा पढ़ना है और एनसीईआरटी पढ़कर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, जो कि मैं भी कराऊंगा सेशन में। तो आइएगा जरूर, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।